नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हाइपरटेक आकाश पर। क्या आप भी हर महीने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते समय अपनी जेब कटती हुई महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि निजी कंपनियों ने यानी जियो और एयरटेल ने मिलकर हम आम भारतीयों को चारों तरफ से घेर लिया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, वो घड़ी अब बेहद करीब आ चुकी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL अब अपनी लंबी नींद से जाग उठा है। और ये जागना कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये एक शेर की दहाड़ है जिसने प्राइवेट कंपनियों की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे कि आखिर कब आपके फोन में BSNL का सुपर फास्ट 5G नेटवर्क दौड़ेगा और क्यों टाटा की मदद से BSNL अब बाजी पलटने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस तारीख की जब भारत में दूरसंचार की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं BSNL की वापसी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अचानक BSNL की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है। याद कीजिए वो दौर जब जियो आया था, तब सब कुछ मुफ्त था, लेकिन धीरे धीरे बाजार पर कब्जा करने के बाद आज हालात ये हैं कि एक महीने का रिचार्ज भी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। निजी कंपनियों की मनमानी अब अपनी चरम सीमा पर है, चाहे वो टैरिफ बढ़ाना हो या फिर वैलिडिटी के नाम पर खेल करना। जनता अब इन सब से त्रस्त आ चुकी है। ऐसे समय में देश को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो न केवल सस्ता हो बल्कि जिस पर भरोसा भी किया जा सके, और वो भरोसा बनकर उभरा है BSNL। सरकार ने भी अब ये ठान लिया है कि संचार व्यवस्था को केवल प्राइवेट हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। ये देश की सुरक्षा और आम आदमी की जेब दोनों का सवाल है। इसीलिए अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, BSNL की वापसी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है टाटा ग्रुप का साथ मिलना। हम सभी जानते हैं कि टाटा का नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। BSNL ने अपने 4G और 5G नेटवर्क को खड़ा करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के साथ बड़ा समझौता किया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं हैं। पहले हम चीन या यूरोप की कंपनियों से उपकरण खरीदते थे, लेकिन इस बार BSNL का पूरा नेटवर्क स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें C द्वारा तैयार किया गया कोर सिस्टम लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा, आपकी बातें और आपकी निजता सब कुछ भारत के अंदर ही सुरक्षित रहेगी। टाटा की इंजीनियरिंग और BSNL का विशाल नेटवर्क मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं जो निजी कंपनियों के पसीने छुड़ा देगा। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने पूरे भारत में 1 लाख 4G टावर लगाने का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि BSNL के टावर अब तेजी से अपडेट हो रहे हैं। लेकिन असली खबर यह है कि ये 1 लाख टावर केवल 4G तक सीमित नहीं है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें 5G में बदलने के लिए नए टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए यही टावर 5G की स्पीड देने लगेंगे। जहां जियो और एयरटेल को 5G के लिए भारी निवेश करना पड़ा, वहीं BSNL ने पहले से भविष्य की तैयारी कर ली है। इसी वजह से उम्मीद है कि BSNL के प्लान आगे भी सस्ते रहेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तारीख क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के संकेतों को देखें तो वर्ष 2026 BSNL के लिए बड़ा साल साबित हो सकता है। देश के कई बड़े शहरों में टेस्टिंग अंतिम चरण में है। संभावना है कि आने वाले महीनों में पहले 4G पूरी तरह स्थिर होगा और उसके बाद 5G सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में मजबूत और किफायती नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए। यानी अगले कुछ महीनों में टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। BSNL की इस वापसी से निजी कंपनियों में भी हलचल है। पिछले कुछ समय में लाखों लोगों ने BSNL में पोर्ट कराया है। ये साफ संकेत है कि जनता विकल्प चाहती है। BSNL का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है उसका ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में नेटवर्क कवरेज। जहां पहाड़ों, सीमावर्ती क्षेत्रों या दूर गांवों में दूसरे नेटवर्क कमजोर पड़ जाते हैं, वहां BSNL मौजूद रहता है। अगर वही नेटवर्क अब हाई स्पीड डेटा के साथ मजबूत हो जाता है तो शहरों में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। BSNL की वापसी केवल एक कंपनी की वापसी नहीं है, बल्कि ये प्रतिस्पर्धा की वापसी है, और प्रतिस्पर्धा का फायदा हमेशा ग्राहक को मिलता है। अगर आप भी पोर्ट कराने का सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और फिर फैसला लें। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप BSNL को मौका देंगे या प्राइवेट कंपनियों के साथ ही रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हाइपरटेक आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार और सटीक जानकारी के साथ।